Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to take नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, आपको याद है, हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम देखा था। वैसे ही हम आगे के जो सॉर्टिंग के टाइप्स है वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो ये लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 2 का। अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो सबसे पहले देख के आओ, फिर लेक्चर नंबर 4 देखना। ओके, तो आज हम सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट ये दो सॉर्ट पढ़ने वाले। तो सबसे पहला टॉपिक है, जस्ट वेट फॉर सेकंड, सॉरी वेट। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, तो देखो, सिलेक्शन सॉर्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट एंड प्लेसिंग इट एट द करेक्ट पोजीशन। यानी हमें लिस्ट में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एंड उसे करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करना है। इट इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट बिकॉज इन ईच पास, यानी हर एक पास में, इट सिलेक्ट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इसे सिलेक्शन सॉर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक पासेस में ये क्या करता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करता है, इसलिए सिलेक्शन नाम है इसका। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल देखो, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करनी है लिस्ट में से। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटायर लिस्ट, और लिस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। देन स्वैप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को किसके साथ स्वैप करना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। नाउ मूव टू द सेकंड एलिमेंट, देन हमें सेकंड एलिमेंट के पास जाना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग, एंड जो बचे हुए हैं सेकंड एलिमेंट से आगे के, उनमें से रिमेनिंग एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। ओके, स्वैप इट टू द सेकंड, एंड उसे सेकंड के साथ स्वैप करना है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल ऑल एलिमेंट आर सॉर्टेड। ऐसी प्रोसेस रिपीट करनी है कब तक, जब तक सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते तब तक। इन शॉर्ट अगर बताने जाओ, सिलेक्ट करना है, स्वैप करना है, रिपीट करना है। ओके, जब तक स्वैप नहीं हो जाते तब तक। चलो एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पास वन। ओके, एग्जांपल, वेट, यहाँ पे एग्जांपल डालना भूल गया। एग्जांपल लिखता हूं, 11, 25, 12, 22, 64। सबसे पहले पहला एलिमेंट देखो, 11 ऑलरेडी छोटा है सब में से। तो क्या किया, पास वन में यहाँ पे 11 वैसे का वैसा, देखो यहाँ पे लिखा है पास वन में क्या, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 11, स्वैप विद द फर्स्ट एलिमेंट। उससे स्वैप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट ऑलरेडी उसकी जगह पे। पास टू में क्या किया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। तो 11 छोड़ के जो ये सारे एलिमेंट है, 25, 12, 22, 64, इसमें से स्मॉलेस्ट चूज किया। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12। स्वैप विद द सेकंड, उसे सेकंड के साथ यानी 25 के साथ क्या किया, स्वैप कर दिया। तो यहाँ पे 25 के साथ स्वैप हो गया, तो 12 इधर आ गया एंड बचे ये सारे। ओके, आपको मैं लिख के भी बताता हूँ, लेकिन देख लो पहले। पास थ्री में देखो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम, तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 22, उसे स्वैप किया थर्ड के साथ। तो 11, 12, 22 आ गया, बचे ये दोनों। ओके, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम 25 एंड 64, 25 एंड 64 में से कौन स्मॉलेस्ट है, 25। ऑलरेडी इन करेक्ट पोजीशन, ऑलरेडी वो 24 64 के पहले ही, इसलिए करेक्ट पोजीशन। तो सॉर्टेड अरे क्या हुआ, 11, 12, 22, 25, 64। तो देखो कैसे सॉल्व होता है ना ये एग्जांपल। यहाँ पे मैं लेता हूँ 11, 25, 12, 22 एंड 64। ओके, ऐसा सॉर्टेड अरे है। तो मुझे क्या करना है, पास वन लेना है। मैं पास वन लिखूंगा, पास वन, उसमें सबसे पहला एलिमेंट लिखना है 11। तो वो उसी जगह पे, वो एक्यूरेट जगह पे, इसलिए मैं इससे वैसे लिख दूंगा 11, 25, 12, 22 एंड 64। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये चेक कर, सॉरी, जो रिमेनिंग लिस्ट है सेकंड एलिमेंट से आगे की, ये लिस्ट चेक करूंगा। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, पास टू में जाएंगे, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, 12 है। तो 12 को सेकंड एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे, इस एलिमेंट के साथ। तो 25 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 11, 12 आ जाएगा, देन 25, देन 22, बराबर, देन 64। अभी मैं क्या करूंगा, 11, 12 तो शॉर्ट हो गए, तो ये बचा हुआ जितना भी पार्ट है ना, इसमें से चेक करूंगा कौन स्मॉलेस्ट है, 22। तो उसे मैं थर्ड के साथ स्वैप कर दूंगा। तो अब मेरा पास क्या आएगा, ऊपर लिखता हूं यहाँ पे P3, पास क्या आएगा मेरा, देखो 11, 12, 22 इधर आ गया, 25 उधर आ गया, देन 64 यहाँ पे। ओके, थोड़ा स्मॉल लिखता हूँ। देन हमें चेक करना है बचे हुए दो एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट कौन है, 25, और वो ऑलरेडी उसकी जगह पे है, इसलिए पास 4 पे मुझे
सिंपली एज इट इज एरे फिर से लिख देना है 11 12 22 25 24 एंड लास्ट में लिखना है फाइनली दिस इज सॉर्टेड एरे। ओके, सो अभी पासेस कितने लेने हैं ये याद रखो। पासेस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में, अभी एरे में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इतने एलिमेंट्स है ना n-1 पासेस लेने, तो 5 एलिमेंट्स से मतलब 5 - 1 इज इक्वल टू 4 पासेस, इसलिए मैंने यहाँ पे कितने पास लिए, सिर्फ 4 पास लिए। ओके, ये आपको याद रखना है n-1 पासेस लेने हैं। तो ये था आपका सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्ट स्वैप रिपीट। ओके, इन शॉर्ट याद रखने के लिए। तो उसके एडवांटेजेस देखो, वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, आसान है और समझने के लिए भी सिंपल है। वर्क्स वेल फॉर स्मॉल एरेज, जो स्मॉल एरेज होते हैं उनके लिए आसान है। ओके, अच्छी तरह से काम करता है। रिक्वायर वेरी फ्यू स्वैप्स कंपेयर टू बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट से थोड़े ही स्वैप्स लगते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी स्लो फॉर लार्ज डेटाबेस, ओके, O into n⁻² टाइम। ओके, देन नॉट सुटेबल व्हेन स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, सुटेबल नहीं, जब स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है तब सुटेबल नहीं है। ओके, तो हमें नेक्स्ट देखना है इंसर्शन सॉर्ट। आपको हमारे कौन कौन से सॉर्ट हुए, हमारा बबल सॉर्ट हुआ, हमारा सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, देन हमारा इंसर्शन सॉर्ट चल रहा है। आपको बबल सॉर्ट समझ में आया था क्या, ये रिवाइज कर दो एक बार। देखो बबल सॉर्ट की तरफ देखो, कहाँ पे है बबल सॉर्ट, हाँ सॉर्टिंग टेक्निक बबल सॉर्ट। यहाँ पे क्या था, हम पास 1 में सारे एलिमेंट कंपेयर करके देखते थे, देन पास 2 में जाते थे, देन पास 3 में, यहाँ पे भी n-1 पासेस लेते थे हम, n-1 ही है, हाँ 3 पासेस लिए थे क्योंकि 4 एलिमेंट है। तो बबल सॉर्ट में कम ज्यादा पासेस लगते, 3 पासेस है लेकिन हर एक इसमें स्टेप्स ज्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो, जस्ट वेट फॉर सेकंड, हाँ आप सिलेक्शन सॉर्ट में देखते हो तो सिर्फ 4 पासेस है और हर एक पास में एक ही स्टेप है। ओके, इसलिए बबल सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से थोड़ा आसान है, इसलिए एडवांटेजेस में लिखा है रिक्वायर्स वेरी फ्यू स्वैप्स कंपेयर टू बबल सॉर्ट, बबल स्वैप से एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट कम पासेस लगते हैं। ओके, तो हमारा बबल सॉर्ट हुआ, सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, अभी हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। ओके, तो इंसर्शन सॉर्ट क्या है, इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल एंड इफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर स्मॉल डेटाबेस, स्मॉल डेटा सेट्स के लिए या फिर स्मॉल डेटाबेस के लिए सिंपल एल्गोरिदम है। इट वर्क्स द सेम वे एज वी अरेंज प्लेइंग कार्ड्स इन आवर हैंड, ये ऐसे वर्क करता है जैसे हम कार्ड खेलते हैं ना, कार्ड्स का गेम आपने खेला होगा उस तरह से। यानी कि देखो, पिक 1 कार्ड एट अ टाइम फ्रॉम द डेक, हम डेक में से एक कार्ड एट अ टाइम लेते हैं, इंसर्ट इट इनटू द करेक्ट पोजीशन अमंग द ऑलरेडी सॉर्टेड कार्ड, और जो हमारे पास सॉर्टेड कार्ड्स होते हैं उसमें हम करेक्ट पोजीशन पे वो कार्ड डालते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंसर्शन सॉर्ट्स कहते हैं। ओके, इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं। ये पेपर में मत लिखना कार्ड गेम, मैं ये समझाने के लिए बताया आपको। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल देखो, स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होता है बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर सॉर्टेड, फर्स्ट एलिमेंट को हम सॉर्टेड एलिमेंट कंसिडर करते हैं। कंपेयर इट विद द एलिमेंट बिफोर इट, ओके, उससे हम एलिमेंट को कंपेयर करते हैं जहां से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट इट इनटू करेक्ट पोजीशन, और करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं सॉर्टे पार्ट ऑफ द एरे, जो सॉर्टे पार्ट है उसमें। देन रिपीट द सेम ऑल द एलिमेंट्स अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड, और जब तक आपका कंप्लीट एरे सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे रिपीट करते हैं। इन शॉर्ट बता जाओ, पिक करो, कंपेयर करो, इंसर्ट करो, रिपीट करो। ओके, तो देखो एग्जांपल 12 11 13 5 6। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें 11 इंसर्ट किया, फर्स्ट एलिमेंट सबसे छोटा, या फिर इंसर्ट 11 आप कह सकते हो, क्योंकि हमें स्टार्ट कहां से करना है, सेकंड एलिमेंट, छोटा नहीं है, छोटा तो 5 और 6 है, 5 है, इसलिए सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 11 से स्टार्ट किया। ओके, और उसे कंपेयर किया किसके साथ, 12 के साथ, 12 के साथ आपको कंपेयर, यानी फर्स्ट एलिमेंट उसके पीछे से एलिमेंट, पीछे का जो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर किया 12 के साथ। तो प्लेस 11 बिफोर 12, तो 11 को कहां से डालना पड़ेगा, 12 के पहले डालना पड़ेगा, इसलिए ये एरे हमारा बन गया। फिर हमने 13 कंपेयर किया, 13 को किसके साथ कंपेयर किया, 12 के साथ, तो 13 एंड 12 बराबर पोजीशन में है, स्टेज इन प्लेस, उसी जगह पे रहेंगे। फिर हमने 5 को इंसर्ट किया, कंपेयर किया, कंपेयर 5 विथ 13 12 एंड 11, तीनों के साथ कंपेयर किया, यानी जो एलिमेंट हम पिक करते हैं ना उसे पीछे के जो एलिमेंट है उनके सबके साथ कंपेयर करना है। प्लेस 5 एट द बिगिनिंग, तो 5 11 से भी छोटा है इसलिए बिगिनिंग में डाला, इसलिए हमें ये एरे मिल गया। देन हमें 6 को कंपेयर करना है, लास्ट एलिमेंट 6 को,
तो उसको सारे के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर किया तो प्लेस 6 आफ्टर 5, तो 6 की पोजीशन कहाँ पे आएगी, 5 के बाद आएगी, तो सॉर्टेड एरे हमें मिल गया। चलो एग्जांपल आपको डायरेक्टली लिख के बताता हूँ, आपको ये टाइपिंग वाला समझ में नहीं आया। 12 11 13 5 एंड 6, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करनी है। तो सपोज मैंने 11 से स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, 11 को उसके बिफोर वाले एलिमेंट के साथ सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा। तो 11 के बिफोर एक ही एलिमेंट है, तो मैंने 12 के साथ कंपेयर किया, तो 11 और 12 में स्वैप हो सकता है क्योंकि 11 12 से छोटा है, तो मेरा एरे ऐसा बन गया। अब मुझे क्या करना है, मैं 12 और 11 का तो हो गया, मुझे 13 से स्टार्ट करना है। तो 13 को मैं 11 और 12 के साथ कंपेयर करूंगा तो एज इट इज रहेगा, इसलिए मैं इसे फिर से लिखूंगा। देन मैं 5 को कंपेयर करूंगा इन तीनों के साथ मैं 5 को कंपेयर करूंगा, 11 12 13। तो 5 सबसे छोटा, इसलिए मैं 5 आगे लिखूंगा, 5 11 12 एंड 13 एंड लास्ट में 6 है। देन मैं लास्ट एलिमेंट चेक करूंगा 6 को ये सारे एलिमेंट्स के साथ आपको 6 को कंपेयर करना है। तो 6 कहाँ पे आएगा, 5 के बाद आएगा, इसलिए मैं इससे लिखूंगा 5 6 11 12 एंड 13। तो ये रहा हमारा सॉर्टेड एरे। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से समझने की कोशिश की। बस आपको सेकंड एलिमेंट चेक करना है और उसे उसके बिफोर वाले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है। ओके, तो देखो एडवांटेजेस, देखो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट, सेम एडवांटेज सभी में अप्लाई कर दो। इफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा सेट, वेरी इफिशिएंट टू नियरली स्टोर डेटा एंड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये स्टेबल है। डिसएडवांटेज देखो, स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट क्योंकि टाइमिंग ज्यादा लगेगा, नॉट एज फास्ट एज एडवांस एल्गोरिथम लाइक क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट की तरह फास्ट नहीं है। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, 2 सॉर्ट ही बताए, अगर तीसरा बताए तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके दिमाग में, इसलिए अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, you can also ask your doubt on doubt discussion group. Okay, ये आपके सामने आपको 3 QR कोड दिख रहे हैं, एक Instagram अकाउंट है, एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम नोट शेयर करते हैं, और एक डाउट डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स डाउट डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ या फिर मेरे साथ। ओके, वहाँ पे सब आप बातें कर सकते हो, बातें मतलब academics related. Okay, not personal chats. Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So these notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box, और simply आप पीछे से QR कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। Okay, so that's it for today. Till then, tata, bye bye.